नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। हम स्टेट के अंदर चैप्टर नंबर 2 रैखिक सहसंबंध सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने स्वाध्याय 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 करा था और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में दिया था। उम्मीद है आपने दोनों सवाल अच्छे से कर लिए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। किताब आपको अपने पास रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 6 विद्यार्थियों की सूचना दी गई है, जिस पर से हमें क्या निकालना है, सहसंबंधांक का मान निकालना है। ठीक है, तो अगर आप नीचे वाली लाइन देखोगे तो लिखा है उपरोक्त सूचना से बालकों की दोनों प्रकार की पहेलियों के हल की क्षमता के बीच सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो जब भी आप कोई भी सवाल शुरू करो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, उसका एक्स बार और वाई बार। सबसे पहले आप देख सकते हो आज अवलोकन हमारे छोटे हैं, जो भी सवाल आप करो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक्स बार और वाई बार निकालना रहेगा। तो चलिए हम निकालते हैं। क्या सूत्र था एक्स बार का, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बट्टे में एन। ठीक है, और वाई बार का सूत्र क्या था, सिग्मा वाई बट्टे में एन। इसका मतलब आपको एक्स का और वाई का टोटल करना रहेगा। तो जब आप एक्स का टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 58 और वाई का टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 61। तो चलिए एक्स बार और वाई बार निकालते हैं हम। 58 बट्टे में क्या कर देंगे 6, क्योंकि आप लोगों को हमारे यहाँ पे कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 से भाग देना है। तो जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 9.67। आपके कैलसी में 9.666 आ रहा होगा, तो आपको दो संख्या लिखनी केवल। ठीक है, तो 9.67 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर। और जब आप इसको भाग दोगे कितना है 61 बट्टे में 6, तो यहाँ पर आएगा 10.17। तो आपकी कैलसी में क्या आ रहा होगा 10.1666 आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है 10.17। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे अवलोकन भी छोटे हैं और हमारा जो एक्स बार है और वाई बार है वो पॉइंट में आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, यदि एक्स बार और वाई बार पॉइंट में आया है और अवलोकन कैसे हो, छोटे हो, तब हमारा सूत्र क्या था, आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बट्टे में क्या करेंगे पहले वर्गमूल में एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या था एन सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब आज हम दूसरा सूत्र नई विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको फॉर्मेट क्या बनाना है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, एक्स और वाई का कॉलम बनाओगे। क्या बनाओगे, एक्स और वाई का कॉलम। और एक्स और वाई तो हमारे पास है ही। अब हमें क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर और दूसरा वाई का स्क्वायर। इस प्रकार से इस विधि में हमारे टोटल 3 ही कॉलम बनते हैं। ठीक है, एक्स और वाई तो हमको दिया होता है, केवल एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हमको ये कॉलम बनाने रहते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट को तैयार करना है, उसके बाद ही आप सूत्र को हल कर सकते हो। तो पहला कॉलम क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई का मतलब क्या, हमें एक्स का और वाई का क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। 12 गुणे 11 कितना आएगा 132, 8 गुणे 10 80, 9 गुणे 4 36, 10 गुणे 7 70, 13 गुणे 8 104 और 16 गुणे 11, तो यहाँ पर आएगा 176। तो आपको ध्यान से गुणा करना है। अगर आपने यहीं पर गलती कर दी तो आपका सूत्र भी गलत हो जाएगा, जिससे आर का मान क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है, तो आपको इसका टोटल कर लेना है। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 598। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है, एक्स का वर्ग। इसका मतलब जो भी एक्स दिया है हमें उसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64 और लास्ट 11 का वर्ग 121। इस प्रकार से आपको वर्ग तो आता ही होगा निकालने। चलिए अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो जब आप करोगे तो आएगा 574। अब नेक्स्ट क्या हमारा y का वर्ग, मतलब जो भी y हमें दिया है उसका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, 10 का 100, 4 का 16, 7 का 49, 13 का 169 और लास्ट में 16 का 256। ठीक है, इस प्रकार से आपको कम से कम 20 तक तो वर्ग आने ही चाहिए। आपने सीखे भी होंगे पहले। ठीक है, और आपको इसका टोटल भी करना है। तो यहाँ पर आएगा 711। तो फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने ये मान निकाला है, ठीक है, उसको हम सूत्र में रखेंगे और सूत्र को हल करते हैं। तो सूत्र मैंने यहाँ पे लिख लिया है। चलिए मैं इसका मान लिखता हूँ। सबसे पहले एन हमारे पास कितना था 6, सिग्मा एक्स वाई का टोटल हमारे पास कितना आया था 598। तो आपको गुणा करना है 598 के साथ, माइनस
अब नेक्स्ट क्या है सिग्मा एक्स, इसका मतलब जो भी एक से दिया उसका टोटल, एक्स का टोटल कितना हमारे पास 58, उसका गुणा हमें किससे करना है वाई से, तो वाई का टोटल कितना था हमारे पास 61। ठीक है, इस प्रकार से हमने ऊपर की रकम लिखी। अब आपको बट्टे की रकम लिखनी है। ठीक है, पहला वर्गमूल बनाएंगे। सबसे पहले क्या दिया है n 6। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सिग्मा एक्स का वर्ग, तो एक्स का वर्ग हमारे पास कितना आया था 574 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स कितना है हमारे पास 58 को हमें क्या करना है वर्ग करना है बाहर, यानी इसको होल स्क्वायर बोलते हैं हम। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर क्या है n 6 है। सिग्मा y का वर्ग, तो y का वर्ग हमारे पास कितना आया था 711। अब नेक्स्ट क्या है सिग्मा y का होल स्क्वायर, इसका मतलब जो भी y का टोटल है उसका होल स्क्वायर करना है, तो 61 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट का मान रख दिया है। अब हमें इसे केवल हल करना है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 6 का गुणा किससे करना है 598 से, तो यहाँ पर आएगा 3588 माइनस इस 58 का गुणा 61 से करना है, तो यहाँ पर आएगा 3538। ठीक है, 3538। अब बट्टे की संख्या सोल्व करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे पहला वर्गमूल। अब हम क्या करेंगे इसका गुणा इससे करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3444 माइनस 58 क्या करोगे आप वर्ग करोगे। ठीक है, 58 गुणा क्या करोगे 58, तो यहाँ पर आएगा 3364। इस प्रकार दूसरा फॉर्मेट, इसका गुणा इससे करेंगे तो 4266 माइनस, अब नेक्स्ट क्या है 61 का वर्ग निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3731। ठीक है, इस प्रकार से इसमें से आपको इसको माइनस करना रहेगा, तो यहाँ पर आएगा 50 बट्टे में पहला वर्गमूल, इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा 80। ठीक है, दूसरा इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा 545। ठीक है, ऊपर तो 50 रहेगा। अब आपको केसी में क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ करना है, तो जो भी रकम आएगी उसका वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है आपको, तो जब आप इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 43,600। अब इस 43,600 का आपको क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, तो 50 बट्टे में आप वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 208 पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर आया। अब आखिरी में इसको भाग दे देना है आपको, तो जब आप भाग दोगे इसको 50 भागे 208.81, तो हमें आर का मान मिलेगा, क्या आएगा 0.24। इस प्रकार से आर का मान हमें मिल चुका है। अब आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप सवाल करो सहसंबंधांक का, तो यहाँ पर जो आर का मान होता है कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, +1 से बड़ा नहीं होता है और -1 से छोटा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका +1 या -1 आ जाता है या उससे ज़्यादा आ जाता है तो आपका आर का मान गलत है। ठीक है, तो अब आपको थ्योरिकल लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि हमसे पूछा क्या गया था। तो जब आप सवाल की आखिरी लाइन में देखोगे तो आपको थ्योरिकल लिखना पड़ेगा। तो आपको ये लिखना है बालकों की दोनों प्रकार की पहेलियों के हल की क्षमता के बीच कम धन सा संबंध है। धन का मतलब ये प्लस में आया है और ये 0.5 से छोटा है, तो आपको क्या लिखना है कम धन सा संबंध। ठीक है, केवल आपको क्या लिख देना है कम धन सा संबंध है। तो जो लाइन लिखी केवल आपको वहां पे क्या लिखना है कम धन सा संबंध। तो फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बालकों की दोनों प्रकार के पहेलियों के बीच हल की क्षमता के बीच कम धन सा संबंध है। इस प्रकार से आपको लास्ट में थ्योरिकल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। तो ये हमने दूसरी विधि का अध्ययन करा। पहली विधि में क्या था कि x बार और y बार पॉइंट में ना आए, तो हमने सूत्र सीखा था। और आज हमारे सवाल में कैसा था x बार और y बार पॉइंट में आया है और जो अवलोकन का मतलब जो x और y दिए थे वो छोटे दिए थे, तो हमने ये वाला सूत्र लगाया यहाँ पर। ठीक है, जब कुछ नई विधि आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विधि के साथ।